पाठ 12 यादगार दीपावली। आशु और प्रीति आज उत्साहित हैं। कल दीपावली है ना। माँ ने सामान की सूची तैयार कर ली है। वो बाजार जाकर सामान खरीदने के लिए बच्चों को पुकारती हैं। आशु और प्रीति दौड़ते हुए कार में जाकर पहले ही बैठ गए थे। वो देर रात तक सामान खरीद कर लौटे। वो बहुत अधिक थक गए थे, अतः वो रात का खाना खाकर जल्दी सो गए। दीपावली के दिन माँ ने सबको नाश्ते के लिए बुलाया। आशु तथा प्रीति तुरंत नाश्ते के लिए आ गए। पापा किसी काम में व्यस्त थे, अतः वो नहीं आए। आशु ने कहा, माँ, क्यों ना हम इस बार दीपावली कुछ अनोखे तरीके से मनाएं, जो यादगार बन जाए। प्रीति ने भी आशु का समर्थन किया। लेकिन कैसे? माँ ने पूछा। इतने में पापा भी नाश्ता करने के लिए आ गए। उन्होंने पूछा, बताओ बच्चों, इस दीपावली पर तुम्हें कौन कौन से पटाखे चाहिए? बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं पापा, इस बार हम दीपावली कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। हमारी शिक्षिका ने बताया कि पटाखे बहुत धुआं छोड़ती हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इसलिए हम पटाखे नहीं जलाएंगे। हम मिट्टी के दीपक जलाएंगे। उससे मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को रोजगार भी मिलेगा। प्रीति ने कहा, हमारी शिक्षिका ने ये भी बताया कि हमें गरीब तथा बेसहारा लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। अतः हम शाम को पास की ही झुग्गी बस्ती में कुछ मिठाई तथा फल बांट कर आएंगे। इससे उनकी दीपावली भी रोशन हो जाएगी। हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं, पापा ने प्रसन्न होकर माँ से कहा। सायंकाल में सभी ने नए नए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी तथा गणेश जी की पूजा की तथा मिट्टी के दीपकों से घर को रोशन किया। सबने माँ के द्वारा बनाए गए लजीज व्यंजन खाए। इसके बाद सभी सदस्य पास की झुग्गी बस्ती में लोगों को फल तथा मिठाई देने के लिए कार में बैठ गए। सचमुच ये सभी के लिए एक यादगार दीपावली थी।